ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद बालकांड, इसका चैप्टर 46, 46वां अध्याय अभी प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले अध्याय में ये वर्णन हुआ था चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशियन। मेरे ख्याल से हमने ये अध्याय कंप्लीट किया था शायद। नो, अच्छा, ये अभी अध्याय चल रहा था कि 52 नंबर श्लोक तक। यस, ये कंप्लीट कर लिया था फाइनली। तो जब चर्निंग मिल्क ओशियन, तो चर्निंग समुद्र मंथन हो गया, अमृत मिल गया और देवता असुर में युद्ध होता है और फाइनली भगवान के सहयोग से देवतागण अमृत को प्राप्त करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके पश्चात नेक्स्ट चैप्टर जो है 46 नंबर, दिति इज वाउ टू किल इंदिरा। दिति के पुत्रों का इस प्रकार से युद्ध में वध हो गया। अब माता दिति इंद्र को वध करने के लिए व्रत करती। हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परम दुःखिता मारीचं कश्यपं रामा भर्तारम् इदमब्रवीत्। O Rama, when her sons were killed, Aditi became extremely distressed. She spoke as follows to her husband Kashyap, the son of Marichi. In this chapter, the sage Vishwamitra points out that even a great endeavor to oppose those who have taken shelter of Lord Vishnu will fail. तो विश्वामित्र मुनि ये कथा आगे बढ़ा बता रहे हैं कि समुद्र मंथन के पश्चात दिति के पुत्र दैत्यगण देवताओं के द्वारा परास्त होने पे जब मारे गए तो दिति बहुत ही दुखी महसूस की और उन्होंने अपने पति कश्यप, जो मारीच के पुत्र हैं, उनको इस प्रकार से संबोधित करते हुए बोलते हैं। अत पुत्रास्मि भगवं स्तव पुत्रैर्महाबलैः सक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्। O Lord, my sons have been killed by your greatly powerful son. I want a son who is firm with performance of long austerities and who will kill Indra. तो अपने पति के पास जाकर के, कश्यप मुनि के पास जाकर के दिति बोलती हैं कि हे मेरे स्वामी, आपके शक्तिशाली पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया है। यानी कश्यप की दूसरी भी पत्नी हुई अदिति, तो उनके पुत्र हुए देवतागण। तो आपके उन पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो आ, जो बहुत ही कठिन तपस्या करके इंद्र का वध करने की शक्ति रखता हो। इस प्रकार की धारणा को
दिति इस प्रकार की इच्छा को प्रकट कर रही। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं सक्रहंतारं त्वम् अनुज्ञातुमर्हसि। I will perform austerity for this purpose. Please give me a son who can control the three worlds and who will kill Indra. Please permit me to perform this austerity. तो अदिति बोल रही हैं कि मैं एक ऐसी तपस्या करना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो पूरे तीनों लोगों को नियंत्रित कर सके और इंद्र का वध कर सके। इसका मुझे परमिशन दीजिए। डिमांड करें। तुम आज्ञातुम अर्हसि। आपकी आज्ञा मैं चाहती हूँ। आज्ञा क्यों चाहती हूँ? क्योंकि कश्यप मुनि इतने महान ऋषि हैं। उनकी आज्ञा उनके आशीर्वाद से ही दिति कर सकती है, इस बात का उनको आभास है, ये मालूम है। अकेले खुद से नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आज्ञा चाहती हूँ। In some manuscripts, Idrisham appears in place of Ishwaran. Nevertheless, please give me a son who can kill Indra. Diti seeks her husband's permission, for a woman is not independent, so she cannot engage in austerities without the permission of her husband. Diti's determination was in the mode of passion, for she wanted results within the framework of dharma, arth and काम। ये इस प्रकार से दीति फाइनली सबमिट करते हैं कि मैं इंद्र को वध करना चाहती हूँ और आप परमिशन दीजिए और ऐसा पुत्र प्रदान करें। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीच कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्। Hearing her words, Kashyap, the greatly powerful son of Marichi, replied to Diti, who was extremely distressed. तो इन वचनों को सुन करके कश्यप, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, महातेजा, बिकॉज ऑफ हिज ऑस्टेरिटीज, तपस्या के बल पे बहुत शक्तिशाली है, तो दिति को इस प्रकार से जो है एड्रेस करते हैं, बोलते हैं। अब कश्यप मुनि के सामने बड़ी विचित्र स्थिति आ गई कि उनको अपनी एक पत्नी को ऐसा पुत्र प्रदान करना है जो उनके ही पुत्र का वध करेगा। देवतागण उनके ही पुत्र हैं, तो एक पुत्र के माध्यम से दूसरे पुत्र का वध करने के लिए जो है प्रेरणा दे रही। एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने जनिष्यसि पुत्रं त्वं सक्रहन्तारमाहवे। All right, O one whose wealth is austerity, may there be auspiciousness unto you. Be pure, you will give birth to a son who will kill Indra in battle. बोल रहे हैं कि आपको मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, आप शुद्धता से ये तपस्या करिए। जनिष्यसि पुत्रम त्वम, आप ऐसे पुत्र को प्राप्त करेंगे जो इंद्र को वध करने में सक्षम होगा। बी प्योर मीन्स बी प्योर टिल योर सन इज बॉर्न। Diti was instructed to maintain standards of purity until a son is born. तो जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है तो शुद्धता मेंटेन करने के लिए कश्यप बोलते हैं। तो क्यों कश्यप मुनि परमिशन दे दिए, ये भागवत में और इसका डिटेल में वर्णन आता है, ये कथा भागवत में भी। तो कश्यप मुनि जानते थे कि दीति डिटरमाइंड है, वो इंद्र का वध करना ही चाहती है, तो इसलिए उसको समझाने का भी फायदा नहीं होगा, वो समझने नहीं वाली है, दुखी है। तो कश्यप मुनि बुद्धिमत्ता पूर्ण दीति को भगवान विष्णु के लिए तपस्या करने में इंगेज करते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु का सेवा करेगी तो ये सेवा, तो ये व्रत तपस्या के अंत तक जाते जाते उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो इस आइडिया को त्याग सकेगी कि इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। इसलिए शुरू में उनको इस प्रकार से आशीर्वाद दे देते हैं। पुण्य वर्ष सहस्रे तु सुचिर यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्य भरतारम मत्तस्त्वं जनयिष्यसि। If you are pure for 1,000 years, then by my mercy you will give birth to a son who will be the master of the three worlds. अगर अगले 1,000 वर्षों के लिए आप शुद्ध बने रहेंगी तो मेरी कृपा से मैं आप एक पुत्र को प्राप्त करेंगी
जो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। ऐसा आशीर्वाद कश्यप मुनि देते हैं। यानी 1,000 वर्ष का शुद्धता का उनको जो है आदेश देते हैं। ऐसे 1,000 वर्ष में वो भगवान विष्णु के लिए तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे, और इससे उनका हृदय शुद्धिकरण होगा। ये कश्यप मुनि को पूरा विश्वास था। उसी प्रकार से जो यहाँ पे कश्यप मुनि उनके पति हैं, पति का मतलब गुरु भी होता है, गुरु। तो इसी प्रकार से गुरु जो होते हैं, वो अपने शिष्यों को इस प्रकार से नियोजित करते हैं भगवान के सेवा में, भगवान के श्रवण कीर्तन में, भगवान के लिए समर्पित करने में। तो इसके बल पे जो शिष्य हैं अपने हर प्रकार के जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उनको उनसे मुक्त हो पाएंगे। यही कारण है कि जो महान आचार्य, शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं, वो कभी भी किसी शिष्य को त्यागते नहीं। उसके कितने भी दुर्गुण हो, दोष हो, बैड इंटेंशन क्यों ना हो, फिर भी उसको वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि उसके उस जरिए ही उसका उद्धार हो सकता है। तो एक बार एक शिष्य जो बहुत ही, उनका आचरण उतना उचित नहीं था, तो हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो किसी अन्य शिष्य ने कंप्लेन किया कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों रखे हुए हैं आश्रम में, ये इस प्रकार से आचरण करता है। तो महाराज बोले कि अगर भक्तों के संग में रह करके, भगवान की सेवा में रह करके उसका इस प्रकार का आचरण है, तो उसका उद्धार कैसे होगा अगर मैं भी यहाँ से भगा दूंगा। यही तो तरीका है, भगवान की सेवा में लग करके ही धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इधर से भी मैं उसके दोष देख करके उसको भगा दूंगा, तो बाहर जा करके तो पूरी तरह से माया में चला जाएगा, वैसे भी माया में है। तो फिर उसका सुधार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तो इस प्रकार से सेवा भगवान कृष्ण के भक्ति में हमेशा लगाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में कितने भी कमी हो, दोष हो, क्यों भी, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कभी भी सेवा से वंचित नहीं करना चाहिए। और हमारे लिए भी शिक्षा है कि कई बार भक्त लोग भी भक्ति करते करते हतोत्साहित हो जाते हैं। सोचते हैं कि इतने अनर्थ हैं, इतना हमारा दुष्विचार है, या हम कितना भी प्रयास करें, हम ये सब जो अनर्थ हैं, ये क्रोध है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, ये सब गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या सेवा करें, इससे अच्छा तो हम सेवा छोड़ देते हैं, तो कम से कम अपराध तो नहीं होगा। इस प्रकार के विचार कई बार भक्त लोग भी मन में ला देते हैं कि हमारे दुर्गुणों के कारण, हमारे कमी के कारण हम अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण अपराध होता है, इसलिए सेवा छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे कितने भी दुर्गुण हो, कमी हो, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए उन दुर्गुणों और कमी को दूर करने का। कभी सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की सेवा के माध्यम से ही धीरे धीरे हम वास्तव में शुद्ध हो पाएंगे। क्योंकि वो छोड़ देंगे तो फिर माया जगत में तो वैसे ही हम रहेंगे, तो वहां पे सुधार होने की बजाय तो और खराब स्थिति होने वाली है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं तो कभी किसी को सेवा से वंचित नहीं करते। एवं उक्त्वा महातेजा पाणिना सममार्जताम् समालभ्य तथा स्वस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययौ। Saying this, the sage of great prowess stroked her with his hand and then touched her belly. He told her, "May there be auspiciousness unto you," and departed for performing austerities. इतना बोल करके कश्यप मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं, और फाइनली फिर आ, निकल जाते हैं अपनी तपस्या करने के लिए। स्ट्रोकिंग विद द हैंड इज अ वे ऑफ कंसोलिंग अ पर्सन। अपने हाथ से उनको स्पर्श करते हैं, यानी उनको सांत्वना देते हैं कि निश्चित रूप में आप सफल हो जाओगी, आप ये तपस्या करो 1,000 वर्षों तक शुद्धता से, तो आपको फिर ये जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। कश्यप ब्लेस्ड इति दैट हर चाइल्ड बर्थ वुड बी ऑस्पिशियस। उनको ये आशीर्वाद भी दिए कि आपके जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो आपको शुभ प्रदान करेगा। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठा दिति परमहर्षिता कुश प्लवनम आसाद्य तपस्तेपे सुदारुणम। O best of men, after he departed, Diti became extremely delighted. She reached
कुशप प्लवन एंड परफॉर्म वेरी टेरिबल ऑस्टेरिटीज। तो जब कश्यप मुनि चले गए अपनी तपस्या करने के लिए, तो दिति बहुत ही आनंदित होकर के बहुत खुश हो गई, और कुशप प्लवन में जा करके बड़ी ही भयानक तपस्या करने में लग गई। तपस तेपे सुदारुणम, सुदारुणम मीन्स वेरी टेरिबल ऑस्टेरिटीज। तो इसी स्थान पे ये कुशप प्लवन है, यहीं के स्थान पे फिर फाइनली बाद में ये विशाला नगर को स्थापित किया जाता है, जिसका इतिहास विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को बता रहे हैं। तो अभी विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ इसी विशाला नगर में उपस्थित हैं, तो उसके इतिहास का इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इसलिए समुद्र मंथन लीला का वर्णन किए, और किस प्रकार से फिर द्वितीय समुद्र मंथन के बाद जब उनके पुत्रों का वध हो जाता है, तो इंद्र का बदला लेने के लिए इसी स्थान पे आकर के तपस्या करते हैं, जहाँ पे विशाला नगर स्थापित है, जब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र और लक्ष्मण भगवान को लेकर जा रहे थे मिथिला की ओर। तपस्तस्यां हि कुर्वन्त्यां परिचर्यां चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठा परया गुणसम्पदा। O best of men, whilst he carried out her austerities, the thousand-eyed Indra, enriched with excellent humility and other good qualities, menially served him. तो जब इस प्रकार से वो तपस्या में लग गई, इंद्र को खबर फैल गई, मिल गई कि ऐसा ऐसा माता दिति उनका वध करने के लिए, हाँ, कश्यप मुनि से, पिताजी से वरदान प्राप्त करके आई हैं और भयानक तपस्या करने में लगी हैं। तो इंद्र सचेत हो गए कि कुछ तो करके मुझे इनके गर्भ का हत्या करना जरूरी है, इनके पुत्र का हत्या करना जरूरी है, नहीं तो मैं मारा जाऊं। तो इंद्र भी, हाँ, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, हाँ, अपने आप को छुपा करके उनके दास बन करके आ गए और उनका सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। अग्निम कुशान काष्ठमापा फलम मूलम तथैव च न्या वेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यत् अपि कांक्षितम्। The thousand-eyed Indra humbly gave her the sacred fire, usha grasses, sacrificial wood, water, fruits, roots, and anything else he wanted. इस श्लोक में फिर ये बताया जा रहा है कि इंद्र कैसे बड़े ही विनम्रता के साथ सेवा कर रहे हैं। तो दिति को जो भी तपस्या के दौरान व्रत का पालन करने के लिए जिन भी वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी, सबको बड़े विनम्रता पूर्वक अरेंज करके इंद्र प्रदान करके इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। गात्र संवाहन शैव श्रामापनयनैस्तथा शक्र सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। By massaging and fanning Diti, Indra removed her fatigue. He meanly served her all the time. उनका मसाज करके, उनको फैनिंग, झामर, पंखा दे करके, उनके थकावट को दूर करके, इस प्रकार से इंद्र हर समय उनका सेवा में बड़े विनम्रता पूर्वक लगता है। अथ वर्ष सहस्रेषु तु दशोने रघुनंदना दिति परम संप्रीता सहस्राक्षमथा ब्रवीत। O beloved descendant of Raghu, when 10 years remained out of the 1,000 years of austerities, Diti, fully pleased with Indra, told him as follows. तो 990 वर्षों तक इंद्र इस प्रकार से कंटिन्यूअस सेवा करते रहे दिति का। जब फाइनली 10 वर्ष में बचे हैं इस तपस्या के संपन्न होने में, तो दिति इस प्रकार से इंद्र को बोलती है, याचितेन सुरश्रेष्ठा पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रांते मम दत्तसुतं प्रति। O best of the demigods, your father, the great soul, besieged by me, granted me a boon. I will give birth to a son after 1,000 years of austerity.
यानी यहाँ पे दीदी को पता है कि वो सेवा कर रहे हैं वो इंद्र हैं, मालूम भी है। तो बोल रहे हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपके पिता मेरे द्वारा अनुरोध करने पे मुझे एक वरदान दिए हैं कि मैं एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करूंगी 1000 वर्षों के बाद। So because Diti was greatly pleased by Indra's menial services, she forgot her enmity towards him. हाँ, इंद्र की बड़ी विनम्रता पूर्वक सेवा को प्राप्त करके दीति उनके प्रति, इंद्र के प्रति जो शत्रुता का भाव है उसको भूल गई। प्लीज्ड, खुश हो गए। अरे जब खुश हो गए तो माफ कर दो, अब क्यों इतना वो रखना कि इंद्र को वध कराने के लिए पुत्र प्राप्त करना। लेकिन वो अभी भी चलेगा। तपश्चरन्त्या वर्षाणि दस्मिर्यवतां वरा अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे तथा। Best of the heroic, I have 10 more years of austerity. May there be auspiciousness unto you. You will then see a brother. जो इंद्र को एड्रेस करते हुए बोलती हैं माता कि बस 10 वर्ष और बचे हैं मेरे तपस्या के, उसके बाद मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी और आप अपने भाई को देखोगी। सो आशीर्वाद भी दे रही है, मे देयर बी ऑस्पिशियसनेस अनटू यू। मैं आपकी शुभकामना करके, अब ये पता नहीं शुभकामना देते वक्त ये मजाक में बोला या सीरियस होके बोला, लेकिन ऐसा प्रतीत होता सीरियस होके ही बोला, क्योंकि 990 वर्षों तक इंद्र बड़े ही मीनियल सर्वेंट होकर के सेवा किए हैं। तो इससे उनका हृदय पिघल गया माता अदिति का। इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे। तमहं तत्कृते पुत्रं समाधास्य जयोत्सुकं त्रैलोक्य विजयं पुत्रं सह भोक्ष्यसि विश्वरा। For your sake, I will reconcile that son of mine, who will be eager for victory with you. Free from distress, you will enjoy the conquest of the three worlds with that son of mine. Oh, हृदय चेंज हो गया है। देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो दीदी का हृदय चेंज हो गया और अब बोल रही हैं कि हालांकि ये जो पुत्र है मुझे मिलने वाला है, ये बहुत इच्छा रखेगा आपके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप और मेरे ये जो पुत्र प्राप्त होगा दोनों मिल करके तीनों जगत में विजय प्राप्त करेंगे और तीनों जगत में आप लोग एक साथ में आनंद भोगेंगे। समाधस्य मीन्स आई विल रिकॉन्साइल, indicates that Diti wanted to make her son free from enmity towards Indra and filled with affection towards him. तो दीति फाइनली बोल रही है कि मैं इस प्रकार से एडजस्टमेंट करूंगी कि मेरा जो पुत्र प्राप्त होगा तो आपके प्रति शत्रुता को भूल जाएगा और दोनों साथ में मिल करके सेवा कर सकते हैं। She thought that the three worlds would be conquered by her son. She thought that by the infallible benediction of her husband, there would be no obstacles to the birth of a son from her. Therefore, she was straightforward in informing Indra of the result of his menial services. तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था उनके पति की कृपा से, आशीर्वाद से ऐसा पुत्र निश्चित रूप में प्राप्त हो जाएगा जो तीनों लोगों को विजय प्राप्त करेगा, इंद्र को हरा देगा। इसलिए इंद्र को इन्फॉर्म करने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ, तो जस्ट बता दिया। ओके, अब आगे क्या होता है हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।